Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors. And all these errors have been taken from your previous year question papers. So here is your first error on your screen and here we go. एक एक एरर को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, उसके टुकड़े कर करके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। पहला हमारे पास आया द एक आर्टिकल है, किसके लिए आया, यहां पर नाउन के लिए, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी हमारा इसके लिए आया, लॉयल्टी एंड ऑनेस्ट सर्विस। अब यहां पर ये आया है बेटे लॉयल्टी के लिए एंड ऑनेस्ट सर्विस के लिए। अब फिलैंथ्रोपिस्ट क्या आया, ये आया इसके लिए, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। पहली बात, आपकी एक टर्म आती है बेटे एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र, मानव विज्ञान। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन बन गया, वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, वन हु लव्स एवरीबॉडी, जो काफी जनरस किस्म का होता है, एक गुड स्मैरिटन टाइप का होता है, नीडी पीपल की हेल्प करता है, उस ऑल्ट्रुइस्टिक पर्सन को क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। द फिलैंथ्रोपिस्ट लॉयल्टी एंड ऑनेस्ट सर्विस। ऑनेस्ट किसके लिए आया, सर्विस के लिए, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया और ये क्वालिटी को बता रहा है। सर्विस किसके प्रति, टू ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति। टू के बाद हमारा नाउन आ गया, ये भी ठीक है। आर, अब यहां पर एक चीज देखनी है हमें ये देखना है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक चीज के बारे में या अलग अलग। अब उसने कहा था यहां लॉयल्टी आया, फिर ऑनेस्ट सर्विस आया, दो सेपरेट चीजें हैं, तो यहां पर आर बिल्कुल ठीक है। अबव हमारा एक प्रेपोजिशन बन गया, सस्पेक्ट क्या है, एक वर्ब बन गया, संदेह करना, डाउट करना। जबकि अब एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन की जरूरत होती है। सस्पेक्ट से हम एक क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सस्पिशन। तो यहां पर एरर आ गया। एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन, और आगे आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है जो जस्ट इम्पॉसिबल है, जिसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, उसके लिए यूज किया गया है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सस्पिशन। ये एरर आ गया। अब यहां पर तो ये लास्ट में दे रखा है, यहां पर ये इनिशियल स्टेज पे ही दे रखा है, ए के अंदर ही एरर आ जाएगा। सस्पेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, सस्पिशन, ये बन जाएगा। ठीक है बेटे। अगला है आपका द पीजेंट्री। द किसके लिए आया, पीजेंट्री के लिए। बेटे पीजेंट्री, क्लर्जी, कैटल, पीपल, द पुलिस, वॉमिन, ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। लिखे जाते हैं सिंगुलर में, होते हैं प्लूरल। तो यहां पर आया द पीजेंट्री आर, बिल्कुल ठीक है। यूजिंग, ये भी ठीक है, इजएमआर के साथ V1 ING आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो ठीक है। यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनका प्रयोग कर रहे हैं। सो देन, बेटे सो देन तो नहीं होता, यहां पर हमें पर्पज चाहिए। पर्पज की बात आएगी, उद्देश्य की बात आएगी, तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सो दैट। सो दैट नहीं लगाना तो हम लगाते हैं इन ऑर्डर दैट। वो भी नहीं लगाना तो अकेला दैट भी लगाया जा सकता है, सो दैट दे। दूसरी बात, कैन लगा देते हैं। हमें अपनी तरफ से यूज करना हो तो मे मॉडल का प्रयोग करना चाहिए या शैल विल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर यहां पर ये वर आ जाता, पास्ट की बात आती, तो यहां पर लगाते माइट या फिर वुड का प्रयोग करते। ये एरर बनता है आपका। कुछ लोग कैन लगा देते हैं, इसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कैन का प्रयोग जब करना चाहिए जब रिजल्ट की बात हो। जैसे द थीफ रैन सो फास्ट दैट, इतनी तेज भागा कि द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। अब ये पास्ट में गया, वहां पर हमने कुड का प्रयोग किया, ठीक है। तो यहां पर अपनी तरफ से लगाना हो में आ जाएगा, और यहां पर्पस के लिए क्या आ जाएगा, सो दैट, केवल दैट या इन ऑर्डर दैट। और ये नहीं लगाना होता अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती तो टू इन्फिनेटिव आ जाता, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर सो एज टू या इन ऑर्डर टू। और फिर हम इसको छोड़ देते, इन ऑर्डर टू गेट, सो एज टू गेट या टू गेट अ बेटर रिच यील्ड, ऐसा बन जाता। अब हमारा एरर आया इसमें, द पीजेंट्री आर यूजिंग, बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। सो देन दे
कैन गेट, इसमें एरर आ गया, सो दैट दे मे गेट, ऐसा लगा देंगे। तो एरर बना बेटे बी के अंदर। एज सुन, अब एज सुन तो हमारा फ्रेज ही नहीं बना, एज सुन एज होता है या फिर नो सूनर होता है, जो ही जैसे ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एज सुन एज द गैल, गैल किसके लिए आया, गर्ल के लिए, गाय किसके लिए आता है, बॉय के लिए, ठीक है। एज सुन एज द गैल हर्ड द गॉस्टली साउंड ऑफ थंडर, जो ही उसने गर्जना की भूतिया साउंड सुनी, कहता है शी एट वंस हिड अंडर द बेड, वो तुरंत इमीडिएटली कहां छिप गई, बेड के नीचे छिप गई। एरर हमारा यहीं पे आ चुका है, नो सूनर नहीं लगेगा। नो सूनर का प्रयोग करते तो यहां पर कॉमा की जगह क्या दिया जाता, देन दिया जाता। अब आ जाएगा एज सुन एज द गॉस्टली साउंड ऑफ थंडर, ये गलत हो गया, ये सही दे रखा है तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि एरर नहीं बना। बी में एरर बन गया, एज सुन के बाद क्या आ जाएगा, एज सुन एज द गैल हार्ट। नेक्स्ट है बेटे पिंकी माई स्पाउस, पिंकी कौन है, मेरी बीवी। बेटे आदमी से पूछा जाता है व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो वो अपनी वाइफ का नेम मेंशन कर देता है, और औरत से पूछा जाता है स्पाउस नेम तो वो अपने हस्बैंड का नाम मेंशन कर देती है। ये तो थे आम आदमी के लिए, लेकिन अगर राजा या रानी पति पत्नी आते हैं तो वे लगाते हैं कंसोर्ट, किंग्स कंसोर्ट यानी क्वीन, क्वींस कंसोर्ट यानी किंग। पिंकी माई स्पाउस इज 10 years and a half elder than her sibling रिकी। अब यहां पर बात किसकी की गई है, एज की गई है, तो एज के लिए यहां एल्डर नहीं आएगा। अगर एल्डर का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ देन नहीं आता, टू आता है, लेकिन हम यहां उम्र की बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा ओल्डर, ओल्डर आएगा तो देन आ जाएगा। अपने सिबलिंग रिकी से वो क्या है, 10 years and a half, 10.5 साल बड़ी है, किसमें, उम्र में, तो एरर बन गया यहां पर। अब यहां पर तो ए में ही आ गया, ये ई को रिप्लेस कर देंगे, ओ से ओल्डर बना दिया जाएगा, ये बन गया एरर। नेक्स्ट है बेटे, फिर से बारीकी से पढ़ेंगे इसको, एक एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे। द इमिग्रेंट्स हेल्थ, पहली बात आई इमिग्रेंट्स। एक होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात करना, एक होता है इंपोर्ट यानी आयात करना। बेटे जो इंपोर्ट होकर व्यक्ति हमारे देश में आकर बस गए हैं उन्हें कहते हैं इमिग्रेंट्स, आप्रवासी, और जो एक्सपोर्ट होकर बाहर चले गए हैं और वहां जाकर बस गए हैं उनको कहते हैं एमिग्रेंट्स, उत्प्रवासी। द इमिग्रेंट्स हेल्थ, जो इमिग्रेंट्स हैं उनका स्वास्थ्य। अब वो नाउन जिसके पीछे एस IES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है उसके ऊपर काकेकी का प्रभाव देने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस को रिपीट नहीं किया जाता, तो बच्चे यहां एरर दे देते हैं, फंस जाएंगे। द इमिग्रेंट्स हेल्थ हैज, व्हाट हैज इमिग्रेंट्स हेल्थ, हेल्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है तो हमने सिंगुलर वर्ब रखा, हैज, हैज के साथ बीइंग नहीं आता, यहां एरर आ गया। स्टेडीली इंप्रूविंग, स्टेडीली एडवर्ब बन गया, कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूविंग वर्ब आ गया। अब यहां पर क्या आ जाएगा, बीन, ये प्रेजेंट को बता रहा है, ये परफेक्ट को बता रहा है, और इंप्रूविंग कॉन्टिन्यूअस को, तो टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इंप्रूविंग, सिंस दे स्टार्टेड, सिंस के बाद दे हमारा सब्जेक्ट आया। सिंस जब इस तरीके से आ जाता है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योग एंड मेडिटेशन, ये बन जाएगा हमारा। तो एरर कहां पर बना बेटे, ए के अंदर, इमिग्रेंट्स हेल्थ हैज, हैज के बाद क्या आ जाएगा यहां पर, बीन, ना कि बीइंग, तो एरर आ गया ए सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट बेटे, नो सूनर डिड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद द चेयरमैन arrived in the auditorium then the proceedings commenced। एक एक चीज के फिर से टुकड़े करेंगे। नो सूनर, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी भी नेगेटिव एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से शुरू किया जाता है तो आमतौर पर उसमें क्या किया जाता है बेटा, उसमें हम इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। अब नो सूनर से शुरू हुआ, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ गया, ये सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, द चेयरमैन, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट आया, किसका, विद का। अब ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेक्शन में आ गया, लेकिन हमने डिड को बाहर निकाला है, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब डिड आता है तो उसके साथ तो हम बेस फॉर्म लगाते हैं। डिड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद द चेयरमैन अराइव्ड, यहां पर अराइव्ड आ गया,
ये गलत हो गया। हम क्या लिखेंगे, अराइव इन द ऑडिटोरियम, देन सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ देन आता है द प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड, तो ये बन जाएगा। दूसरी बात, अगर हमें ये फ्रेज रिप्लेसमेंट में दिया जाता तो उसमें अगर आगे कुछ चेंज ना किया गया होता, केवल यहां पर नो सूनर को अंडरलाइन कर किया गया होता, तो हम यहां हार्डली लिखते। फिर आपको क्या देखने को मिलता है इस पोजीशन पे, व्हेन देखने को मिलता। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन लगाते हैं, नो सूनर के साथ देन लगाते हैं, तो हम यहां क्या बना देंगे बेटा, यहां डिड द चेयरमैन अराइव आ जाएगा। तो ये एरर आया। प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एलिमिनेट हो गया। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द चेयरमैन बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो गया। अराइव्ड, यहां एरर आ गया, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये लगा दिया जाएगा। द एंजेलिक प्रिंसेस, द किसके लिए आया, प्रिंसेस के लिए, ये एक नाउन है। एंजेलिक किसके लिए आया, इसके लिए, एडजेक्टिव बन गया। ये पूरा हमारा क्या बन गया, हु का जवाब दे रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आया। टू मच अफ्रेड फ्रॉम, बेटे अफ्रेड के साथ फ्रॉम नहीं आता, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। ऑल वर्मिन, वर्मिन क्या होते हैं, आपके टिक्स, आपके बग्स, लाइस, या फिर इसी प्रकार के जितने भी, जैसे फ्लीज, पिस्सू आ जाते हैं। टिक्स में क्या आ गए, चीचड़ और कलीले आ गए। लाइस में क्या आ गई, जुएं आ गई। और बेटे बग्स में भी इसी प्रकार के खटमल आदि आ गए, कीड़े आ गए। और मैंने बोला था फ्लीज, पिस्सू आ गए। ये सारे के सारे कलेक्टिवली बोले जाते हैं वमेन, ये वमेन्स नहीं लिखा जाता, वमेन लिखा जाता है। एंड इंसेक्ट्स दैट क्रॉल और हॉप, जो या तो क्रॉलिंग करते हैं या फिर फुदकते हैं, या तो रेंग कर चलते हैं, क्रीपिंग करते हैं, या फिर जंप करते चलते हैं, उनसे क्या है, अफ्रेड। अफ्रेड के साथ क्या आ जाएगा यहां पर, ऑफ। अब बेटे द एंजेलिक प्रिंसेसेस एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही है। दैट क्रॉल और हॉप, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑल वर्मिन एंड इंसेक्ट्स गलत हो गया। टू मच अफ्रेड, हमारा डी में एरर आया, यहां पर क्या लगाएंगे, अफ्रेड ऑफ, इसका प्रयोग करेंगे। माई नेक्स्ट डोर नेबर, हु का जवाब किसने दिया, इसने दिया। माई किसके लिए आया, नेबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट किसके लिए आया, डोर के लिए। और नेक्स्ट डोर पूरा किसके लिए आया, इसके लिए। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गया, इज एन यंग बिजनेस टाइकून। टाइकून कौन होता है बेटे, बिजनेस का एक खुदा मानकर चलेंगे, टॉप मानकर चलेंगे। अब यहां पर एन लगाया गया है, आगे यह की ध्वनि आई है। बेटे जब यहां यह अलावा आ जाता है, यानी क ख ग घ ड़ की आवाज आती है, तो ए लगाते हो। और जब ए आ ई की ध्वनि आती है तो एन लगाते हो। तो इसका मतलब एरर बन गया। यहां हम क्या लगाएंगे, अ यंग बिजनेस टाइकून। हु किसके लिए आया, टाइकून के लिए, ये व्यक्ति है, इसके लिए फिर आगे आ गया इज वेरी एमिएबल। एमिएबल क्या है बेटे, जो फ्रेंडली किस्म का है। एंड एमिकेबल, जो पोलाइट भी है, सोशल है। विद एवरीवन देयर, विद प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। और वेरी इसको क्वालिफाई कर रहा था एडजेक्टिव को, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। हमारा एरर आया एन यंग में। हु इज वेरी एमिएबल एंड एमिकेबल बिल्कुल सही है, एलिमिनेट हो जाएगा। एन यंग बिजनेसमैन, यहां एरर आ गया, हम क्या लिखेंगे, अ यंग बिजनेस टाइकून, ये बन जाएगा। सॉरी, द ब्यूरोक्रेट। सबसे पहली बात, जो क्रेटियस शब्द है उसका मतलब होता है टू गवर्न और टू रूल। ऐसे ही क्रेटियस और एक आता है आपका आर्कियस, इन दोनों को हम गवर्नमेंट के लिए यूज करते हो। जैसे मोनार्की राजतंत्र, ओलिगार्की अल्पतंत्र, प्लूटोक्रेसी धनी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही दफ्तरशाही। अब यहां पर आया द ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ गया इज। मच टू इमेच्योर, मच टू और टू मच। बेटे मच टू का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के साथ, और टू मच का प्रयोग किया जाता है नाउन के साथ। अब यहां कहता है इमेच्योर फॉर हैंडल। अब बेटे फॉर आया है, आगे हैंडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और आया है टैकल, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है।
टू, अब इस टू इमेच्योर के बाद यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। टू हैंडल और टैकल द माइन्यूटेस्ट सिचुएशन, जो सबसे छोटी से छोटी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल है, उसको वो हल नहीं कर पाते हैं, उसकी बात की गई है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, टू इमेच्योर, टू हैंडल और टैकल, ये लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटे रामानुजन। रामानुजन एक मैथमेटिशियन होते थे, साउदर्न इंडिया से, बड़े पहुंचे हुए इंसान होते थे। वांटेड, वांटेड हमारा डिजायर को बता रहा है। टू नो, टू इंफिनिटिव आ गया इसके बाद। द क्रिस्टल क्लियर रीजन, अब ये क्रिस्टल क्लियर किसके लिए आया, इसके लिए आया, हमारा नाउन है तो ये एडजेक्टिव बन गया। वाई, अब रीजन की बात की गई है तो वाई आएगा। अब इसके बाद वाई वाज हिज फॉर लो, अब यहां पर एरर बन गया। कभी भी कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा जाता है बेटे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को, सेकेंडरी क्लॉज को, यानी डिपेंडेंट यानी आश्रित उपवाक्य को असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, असर्टिव में लिखा जाएगा, सिंपल बनाकर लिखा जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब कहां आएगी, सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो यहां पर उसने कहां लगा रखा है, वो उसको यहां लगा रखा है, ये गलत हो गया। वाई, हिज स्कोर, हिज स्कोर के बाद वॉज आएगा, यहां पर ये लगा देंगे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा। लो इन मैथमेटिक्स हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ये बन जाएगा। अब यहां आया, उधर दे रखा है ये थर्ड सेक्शन में, यहां दे रखा है फर्स्ट पे, ए में ही एरर आ गया, यहां से वॉज को काटेंगे, वाई हिज स्कोर वॉज लो, ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ या वाक्यों के साथ। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।